गत दिन मानक से अवसर प्राप्त होती मध्य प्रभु एक सुंदर गृह निर्माण कर प्रभु से गृह को आज प्रतिष्ठा करने निमंते प्रवेश करवा आम मध्य पास्टर विमल क्षेत्रीय अगरतला आसी आम भाई भौणी मैंने आम को फिर एक बार हमारे साथ पास्टर विमल क्षेत्रीय हैं। उन्हें और उनके टीम को मैं एक समय उनके हाथों में सौंपता हूँ, वो प्रेजिंग करने में और परमेश्वर के वचन की सेवकाई करने में हमें सहायता प्रदान करें। महिमा मिले। हालेलुया। जो कुछ भी है जगह में कर रहे हैं परमेश्वर को प्रशंसा करने के लिए, प्रभु को महिमा देने के लिए हमें सब चीज कर रहे हैं। हम सब मसीह लोग हैं, हम सब प्रभु के लोग हैं। हालेलुया। और बाइबल में लिखा है कि धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाले मेरे योग्य। हालेलुया। और बाइबल में लिखा है सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करते, जितने हथियार से हारने के लिए एक भी सफल नहीं होगा। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए हम इस जगह में आए हैं, तो परमेश्वर को प्रशंसा करने के लिए, उसके नाम को ऊंचा करने के लिए इस जगह में आए। हालेलुया। हालेलुया। एक गीतों को गाएंगे, एक गीत गाएंगे प्रभु की महिमा के लिए, उसके बाद कुछ वचन को बताऊंगा। बीच धन्यवाद आज के दिन के लिए, इस टाइम के लिए, इस पल के लिए मेरे पिता कि आपका प्रेजेंस हमारे बीच में है, आपका अनुग्रह हमारे बीच में है और आपका दया हमारे बीच में है, आपकी करुणा हमारे बीच में पिता, आपकी आशीष हमारे बीच में पिता। आज के दिन के लिए हम धन्यवाद दें कि जितने भी भाई बहन चले माए पिता, इस खुशी के समय इस सेलिब्रेशन को करने के लिए पिता, अपने नाम को ऊंचा करने के लिए पिता, क्योंकि आपका वचन लिखा जहाँ एक और दो मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, मेरे प्रेजेंस और मेरी उपस्थिति उस जगह में है रहता है पिता जी। आपका वचन में लिखा है हर बात को धन्यवाद का बलिदान चढ़ा, धन्यवाद का मन्नत चढ़ाता है पिता परमेश्वर। आपका वचन में लिखा है पिताजी, जिस घर को यहोवा परमेश्वर न बनाए वो बनाने वाले पैसा व्यर्थ होगा कहा है प्रभु जी, लेकिन जिस घर को यहोवा परमेश्वर बनाता है वो बनाने वाले पैसा व्यर्थ होगा। आज वो घर पवित्र आत्मा का घर, हमारा बॉडी और हमारा शरीर है, हमारा मंदिर हम खुद है, क्योंकि बाइबल लिखा है तुम्हारा बॉडी और तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और मैं इसका वास करूंगा कहा है प्रभु जी। हाँ, यदि घर को यहोवा परमेश्वर न बनाए तो बनाना भी पैसा व्यर्थ है। हम अपने बुद्धि से बना सकते हैं, अपने ज्ञान से बना सकते हैं, अपने दिमाग से बना सकते हैं, रुपयों से, पैसे से, लेकिन कोई फायदा नहीं। जिस घर में परमेश्वर की पाड़ा है, जिस घर में परमेश्वर स्वरूप की एंजल की उपस्थिति है, वो घर ही घर कहलाता है और वो घर स्वर्ग कहलाता है। हालेलुया। बाइबल लिखा है बुद्धिमान ने अपना घर चट्टान में बनाया है और बाइबल लिखा है मूर्ख ने बालुओं में घर बनाया था, लेकिन बालू में घर बनाने का जो घर था वो आंधियों में, तूफान में गिर गया, लेकिन बाइबल लिखा है चट्टान में घर बनाने वाला वो घर दृढ़ रहा, अटल रहा, आंधी आया, तूफान। अभी के नियम देखो, पुराना नियम और नया नियम। तो नया नियम में बोला है मैं अपना आत्मा सब पर उस पर उंडेल दूंगा। क्या बोला है? प्रेरितों के काम। हाँ, एक्ट में लिखा है 2 अध्याय के कितना में क्या है? 17 वचन में। हाँ, 17 में क्या लिखा है? मैं अपना आत्मा सब पर उस पर उंडेलूंगा, मेरे बेटी बेटा दर्शन देखेंगे, जो कोई विश्वास करे बपतिस्मा ले उसके ऊपर मेरा चिन्ह होगा, चमत्कार कर सकता है, मेरे नाम से बड़े बड़े काम करोगे लिखा है, लेकिन हम उसको लागू नहीं करते, हम उसको फॉलो नहीं करते। हमारे अंदर अभिषेक है, हमारे अंदर गिफ्ट है, लेकिन हम जिंदगी भर रो रहे हैं। हालेलुया। यीशु मसीह हमें रोने के लिए नहीं बनाया है, हमें हंसने के लिए बनाया है। मैं 2010 तक रो रहा था, मैं 2010 तक जेल में भी चला गया था, मैं 2010 तक पापों में था। जब तक मैंने पाप में था मेरे जिंदगी में ब्लेसिंग बंद था। जैसे मैंने अपना जीवन दिया, पाप बुरे को छोड़ा, मैं अभिलाषा को छोड़ा, नशा को, सिगरेट को छोड़ा, मेरे को परमेश्वर इस्तेमाल किया, क्योंकि बाइबल में वचन पूरा हो रहा है। क्या बोला था? मैंने मूर्खों को चुना है, मैंने तुच्छों को चुना है, मैंने निकम्मों को चुना है, ताकि जाकर फल लाओ। हालेलुया। इसीलिए मैं देखो पढ़ा नहीं हूँ, हम पढ़े लिखे नहीं है,
बिना पढ़े लिखे बड़े बड़े पढ़े लिखे फेल हो जाते हैं, क्योंकि बाइबल लिखा है मैं तुम्हें ऐसा बुद्धि दूंगा, ऐसा बुद्धि दूंगा जो दुनिया नहीं सकेगा। प्रभु ने बोला है जिस मार्ग में तू जाएगा मैं तेरी अगुवाई करूंगा, मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा। और उस कौन सा वाला बुद्धि? आत्मिक वरदान, आत्मिक गिफ्ट, आत्मिक बुद्धि। ये बुद्धि कहाँ से आता है? स्वर्ग से आता है और बाइबल से आता है। जब हम बाइबल रीड करते हैं, जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, जब हम वचन पर चलते हैं, जब हम विश्वास करते हैं, जब हम पवित्र जीवन जीते हैं, हाँ, और हम प्रार्थना करते हैं, तो बाइबल लिखा है आत्मिक बुद्धि तुम्हारे अंदर आएगा। और जब आत्मिक बुद्धि आएगा तो संसार की बुद्धि फेल हो जाएगा, और आत्मिक बुद्धि आएगा तो आप सुलेमान के समान बड़े बड़े काम करोगे, दाऊद के समान, डेनियल के समान, पौलुस के समान, यूसुफ के समान, अबेदनगो, सद्रक, मेशक के समान, अब्राहम के जैसा, अय्यूब के जैसे राजा बनोगे, दाऊद के जैसे राजा बनोगे। ये है आत्मिक बुद्धि। और यीशु मसीह हमें बोलता है मैं तुम्हें आत्मिक मन्ना दूंगा, आत्मिक बुद्धि। इसीलिए लोग शरीर में, ये शरीर है, बाइबल लिखा है दुनिया की बातें, संसार की बातें, शरीर मर जाएगा, नष्ट हो जाएगा, लेकिन यीशु का वचन नहीं मरेगा, यीशु का सामर्थ्य नहीं मरेगा, अभिषेक नहीं मरता। हालेलुया। इसीलिए हमें किसके पीछे भागना चाहिए? आत्मा के पीछे। आत्मा का खाना खाना है, आत्मिक भोजन खाना है। इसलिए जो वचन हम सुनते हैं ये भोजन है, भोजन, ये खाना है, ये बीज है ठो, और इस बीज को हमें ग्रहण करना चाहिए। हम कहाँ ग्रहण करते? दिमाग में, सुने इस कान से निकाल देते हैं, लेकिन बाइबल में लिखा है तेरे ये वचन तेरे चित्त से ना उतरे। ये वचन, जो वचन आप सुनते हो, जो वचन आप ग्रहण करते हो, तेरे चित्त मतलब अपने मन से ना उतरे, आपके मन की पटरी में, अपने हृदय की पटरी में। हे मेरे पुत्र, हे मेरी बेटी, हे मेरे बेटा, जो वचन तू सुनता है अपने मन में, अपने हृदय में ग्रहण कर ले और उसे लिख ले हृदय की पटरी में। कभी ना भूलो, चलते उठते सोते बैठते तुझे याद रहे, बोलता है प्रभु का वचन। अगर प्रभु का वचन यहाँ लिखा गया तो आप सामर्थी बनेंगे। और यीशु मसीह बोलता है पहले का युद्ध किसके साथ था? समझ आ रहा है? ध्यान हिंदी में। पहले की युद्ध राजाओं महाराजाओं के साथ था, पहले की लड़ाई राजाओं महाराजाओं के साथ था, पहले की युद्ध देशों के साथ था। और आज का युद्ध हमारा क्या है? आत्मिक युद्ध है। और इस आत्मिक युद्ध को जीतने के लिए आपको आत्मिक हथियार चाहिए, प्रभु का वचन और प्रार्थना। हालेलुया। और विश्वास और पवित्र जीवन। ये युद्ध शैतान वाला है, और इस युद्ध को जीतने के लिए आपको बुद्धि, ज्ञान, ताकत, शक्ति नहीं चाहिए। इसको जीतने के लिए पवित्र आत्मा चाहिए, इसको जीतने के लिए परमेश्वर का वचन चाहिए, इसको जीतने के लिए आपको दृढ़ और अटल और मजबूत रहना है। तब आप ये जीत सकते हैं कि अभी का युद्ध आत्मिक युद्ध है। और बाइबल लिखा है आत्मिक युद्ध को जीतने के लिए आत्मिक हथियार की बहुत जरूरत है। और बाइबल लिखा है इफिसियों 6:10 में, तुम एक आत्मिक युद्ध में, तुम्हारा युद्ध लहू और मांस के साथ नहीं है, तुम्हारा युद्ध शैतान के साथ है। और बाइबल लिखा है शैतान चोरी करने को, नष्ट करने को, घात करने को, बीमार करने को और बर्बाद करने की ही आता है, लेकिन यीशु मसीह आता है जीवन देने। और इस युद्ध को अगर आपको जीतना है, इसीलिए हमारे अंदर गिफ्ट होना चाहिए। अगर हमारे जीवन में गिफ्ट नहीं है, हम जीवन भर रो रहे हैं, अभी भी रो रहे हैं, मतलब प्रभु आपके लिए आया नहीं है। अभी भी वचन पूरा नहीं हुआ कि मैं मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हो जाओगे। क्यों बोल रहा है मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हो जाओगे? ये वचन सबके लिए नहीं। कई लोग बोलते हैं मैं उसके कोड़े खाने से चंगा होगा, लेकिन अभी भी बीमार है। ये उसके लिए वचन पूरा होगा जो उस पर वचन पर चलता है, तभी वो चंगा होगा। मेरे पास टाइम कम है ना, तो हम इतना स्पेशल वचन बताएंगे, लाइफ चेंज, जीवन चेंज, और जीवन भर के लिए योद्धा बन जाओगे। अद्भुत वचन है, गहराई का वचन है, लेकिन उसके लिए टाइम चाहिए। वो टाइम कभी और निकालेंगे। आज का जो माहौल है, ये घर उद्घाटन है। प्रभु ने जो घर दिया है, प्रभु ने जो जीवन दिया है, प्रभु ने ये सारा जो अरेंजमेंट जो हो रहा है, ये घर के खुशी, घर के सेलिब्रेशन वाला मीटिंग है। और रिटायरमेंट है ना, उसका ये है, तो ये सेलिब्रेशन मीटिंग है। इसलिए हम वचन नहीं बो रहे हैं, बीज नहीं बोने आया हूँ, है तो जीवन बदलने वाली वचन हमारे अंदर है। और प्रभु जहाँ लेके जाता हूँ लाइफ चेंज हो, चर्च बदल जाता है, घर बदल जाता है, स्थिति बदल जाएगा। वो वचन बोलेंगे, उसके टाइम समय चाहिए। तो अभी हमारे पास समय, लेकिन मैं इतना थैंक्स करता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे उतना दूर से छत्तीसगढ़ से यहाँ लेकर आया ताकि मैं परमेश्वर की महिमा कर सका। मैं धन्यवाद देता हूँ इस माहौल के, इस टाइम के लिए। और मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु का वचन पूरा हुआ कि जिस घर को यहोवा परमेश्वर ना बनाए, उसकी बनाने में परिश्रम व्यर्थ है। तो हम संसारिक घर बनाएंगे, दुनिया का घर बनाते हैं, संसारिक घर फेल हो जाएगा, संसार का सब चीज़ फेल हो जाता है, लेकिन आत्मिक घर कभी फेल नहीं होता।
और जिसके साथ पवित्र आत्मा, जिसके साथ प्रभु है ना, उसका घर अटल रहता है, दृढ़ रहता है। देखो इनके साथ पवित्र आत्मा था, ये जीवन भर जॉब के, जीवन भर नौकरी के, नौकरी में भी सफल, हर कार्य में भी सफल, क्योंकि बाइबल लिखा है तू हर काम को छुएगा उस काम को मैं आशीष दूंगा। धर्मी का वंश बचाया जाएगा, धर्मी का वंश छुड़ाया जाएगा, धर्मी सदा जीवित रहेगा लिखा है, और धर्मी के संतान आशीष को पाएंगे। तो देखो धर्मी का संतान देखो आशीषित है, वो आशीषित है, फैमिली आशीषित है, परिवार आशीषित है, कोई कमी घटी नहीं है। और आज प्रभु ने सुंदर सा घर बनाया। बाइबल लिखा है कि जिस घर को यहोवा परमेश्वर ना बनाए, बनाने में पैसा व्यर्थ है। इसलिए आज जो घर बना है यीशु मसीह बना है, पवित्र आत्मा बना है इस घर को। हालेलुया। हम कभी सोच नहीं सकते, हम सोचेंगे ये बनाएंगे वो करेंगे, हम नहीं कुछ कर सकते, पवित्र आत्मा परमेश्वर ही करता है। इसलिए सबसे ज्यादा हमने प्रेम किससे करना है? पवित्र आत्मा परमेश्वर से। सबसे ज्यादा प्यार आज लोग किससे प्यार करते हैं? टीवी, मोबाइल, दोस्त यार, फ्रेंडशिप, सांसारिक चीजों से, सारी वस्तुओं से प्रेम करते हैं। प्रभु का प्रेम कम है। यीशु मसीह बोलता है सबसे ज्यादा प्यार मुझसे कर। अपने चेला को भी पूछता है इधर कितना प्यार करता है? बोलता है प्रभु मैं प्रीति रखता हूँ। फिर पूछता कितना प्रीति? वो चाह रहा था कि मैं जैसे संसार से प्रेम किया, दुनिया से प्रेम किया, क्या तुम मुझसे? हालेलुया, हालेलुया, हाथों को उठाकर बोले हालेलुया। क्योंकि हम सब परमेश्वर के लोग हैं और हम परमेश्वर को थैंक्स करते हैं, प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। इसलिए हालेलुया बोलते तो परमेश्वर को महिमा मिलता है। हालेलुया। ये मीटिंग का मतलब है मीटिंग करने का, और ये घर का जो खुशी है, इस घर का खुशी एक बहाना है, लेकिन मेन मकसद क्या है? परमेश्वर को महिमा मिले। हालेलुया। जो कुछ भी है जगह में कर रहे हैं परमेश्वर को प्रशंसा करने के लिए, प्रभु को महिमा देने के लिए हमें सब चीज कर रहे हैं। हम सब मसीह लोग हैं, हम सब प्रभु के लोग हैं। हालेलुया। और बाइबल में लिखा है कि धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाले मेरे योग्य हैं। हालेलुया। और बाइबल में लिखा है सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करते, जितने हथियार तेरे हानि के लिए उठे एक भी सफल नहीं होगा।